मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। इटावा में यादव कथावाचक को ब्राह्मणों ने पीटा, चोटी काटकर सिर मुंडवाया, हारमोनियम तोड़ा, महिला के पैरों पर नाक रगड़वाई। इटावा में ब्राह्मणों ने यादव कथावाचक की चोटी काटकर सिर मुड़वा दिया, महिला के पैर पर नाक रगड़वाई। कथावाचक के साथी से भी मारपीट कर उसका सिर मुड़वा दिया और हारमोनियम भी तोड़ दी। साइकिल के पंप से गाड़ी में हवा भरवाई। आरोपियों ने कहा कि ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे की। घटना 22 जून की है। इसका वीडियो आज सामने आया है, जिसमें कुछ लोग कथावाचक मुकुटमणि और उनके साथी के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मामला बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव का है। कथावाचक ने कहा कि यादव होने की वजह से मेरे साथ मारपीट की गई है। कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव कानपुर के रहने वाले हैं। इटावा में सिविल लाइन के जवाहरपुरा राज का बाग में रहते हैं। संत सिंह यादव अछलदा, औरैया और श्याम कठेरिया बकेवर के साथ मिलकर भागवत पाठ करते हैं। मुकुटमणि सिंह ने बताया, दादरपुर गांव के पप्पू बाबा ने 21-27 जून तक भागवत कथा की बुकिंग कराई थी। पहले ही दिन से देर शाम भोजन करते वक्त पप्पू बाबा ने मुझसे मेरी जाति पूछी। जब मैंने बताया कि मैं यादव बिरादरी से हूं, तो उन्होंने मुझ पर दलित होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे की। मुकुटमणि ने कहा कि पप्पू बाबा के साथ अतुल, डीलर मनीष और लगभग 50 अज्ञात लोगों ने मुझे लात, घूंसे, जूते, चप्पलों से पीटा। गांव वालों के सामने मेरा सिर मुड़वाया। परीक्षित यजमान बनी महिला के पैरों में जबरन नाक रगड़वाई गई। गांव के बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के जूतों पर सिर रखकर माफ़ी मंगवाई गई। 25,000 रुपये और एक सोने की चेन छीन ली। मुझे बेइज्जत करके गांव से भगा दिया गया। मेरा सारा सामान अभी भी उनके कब्जे में है। कथावाचक मुकुटमणि ने सोमवार को सपा सांसद जितेंद्र दोहरे के साथ एसएसपी से मिलने पहुंचे। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। एसपी के आदेश पर कोतवाली में अतुल, मनीष, पप्पू बाबा और डीलर पर नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बकेवर थाना प्रभारी को तत्काल आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जल्द ही दोषियों की गिरफ्तारी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सपा सांसद जितेंद्र दोहरे ने बताया, भागवताचार्य और उनके सहयोगियों के साथ जो व्यवहार किया गया है वह अमानवीय और संविधान के खिलाफ है। सांसद ने कहा कि एसएसपी इटावा से मिलकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने कार्यवाही नहीं की तो सपा इस मुद्दे को संसद में उठाएगी। देखिए डायरेक्टर कामनी शर्मा की ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जिसमें बाल काटे गए। जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज, वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्दा के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। यहाँ छल्दा भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो?
और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुड़वाए गए? पैर इसलिए छुड़वाए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआ, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी यादव। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण। जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके पूछी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं है, हम यादव हैं। अरे साहब आ गए, साहब आ गए। इसके बाद अभी बात करेंगे सर। कितने